जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ बीना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी, ये आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप सभी के नवरात्रे बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कन्या पूजन के बारे में कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, और अगर आपको कन्याएं नहीं मिलती तब आपको क्या करना है, विसर्जन कैसे करना है, कलश का विसर्जन कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, कन्याओं को उपहार में आपको क्या देना है, और कन्या पूजन के दिन और विसर्जन के दिन आपको कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। ऐसी बहुत सी तमाम बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ध्यान से आप सभी बातें जान लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कन्या पूजन है वो आपको शुक्रवार को ही करना है। यदि आपने 9 दिन का व्रत रखा तो भी आप शुक्रवार को ही कन्या पूजन करेंगे, और यदि आपने 2 दिन का व्रत रखा यानी पहले दिन और अष्टमी के दिन का व्रत रखा था तो भी आपको कन्या पूजन 9वें दिन ही यानी नवमी के दिन ही करना है। लेकिन यदि किसी के यहाँ सप्तमी या अष्टमी पूजी जाती है, अगर वो लोग उस दिन कन्या पूजन करना चाहें तो आप फिर अपने घर की परंपराओं के हिसाब से आप वो काम कर सकते हैं। तो देखिए, हर घर के नियम अलग होते हैं। कुछ लोग सप्तमी को भी कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। तो सब घर के नियम अलग होते हैं। आप अपने घर के हिसाब से कन्या पूजन कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से जैसे आपके घर में होता हो वैसे आप व्रत का पारण कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि हमें कन्या पूजन कब करना है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कन्या पूजन के लिए आप कन्याओं को एक दिन पहले ही निमंत्रण दे दें। आप सुबह कितने भी जल्दी आप निमंत्रण दे दें, लेकिन सुबह आप जब घर की साफ़ सफाई करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, हवन करेंगे, सभी चीज़ करते करते खीर पूड़ी हलवा बनाएंगे, चने बनाएंगे, सब कुछ करते करते आपको 9-10 बज ही जाएगा। यदि आप बहुत ही जल्दी करेंगे, फिर भी हवन जब होता है तो 9 तो बज ही जाता है। तो फिर आप 10-11 बजे आप अपने हिसाब से जब आपको कन्या मिल जाए, क्योंकि ये दिन ऐसा होता है कि कन्या बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती हैं। आपको जितनी कन्या मिल जाए आप उतने समय आप उतनी कन्या भोजन करा सकते हो, उतनी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। तो देखिए, नवमी के दिन कन्या पूजन पूरा दिन चलता है। जब आपको कन्या मिल जाए आप तभी कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन लड़कियों की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि आज अगर आपने 9 बजे का टाइम दिया है किसी को तो आप जाएंगे तो कभी कन्या मिलती ही नहीं है, क्योंकि कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं पर चला जाता है। तो इसलिए आप इस बात की टेंशन ना लें कि शुभ मुहूर्त क्या है, पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त का कहलाएगा। आपको जब कन्या मिले आप तब कन्या पूजन करा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, अष्टमी के दिन जो लोग व्रत खोलते हैं तो वो लोग अगर चाहते कि हमने अष्टमी तिथि में व्रत खोला है लेकिन हम पारण 9वीं तिथि में करें यानी जो नवमी के दिन है वो करें, तो 12 बजे के बाद 9वीं तिथि लग जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह आप जल्दी कन्या पूजन करा दें, उसके बाद 12 बजे के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये आपका व्रत का जो पारण कहलाएगा वो 9वीं तिथि में माना जाएगा, क्योंकि वो आप 12 बजे के बाद व्रत का पारण करेंगे। तो देखिए, 9वीं तिथि के दिन, जिस दिन 9वीं तिथि होती है उस दिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त का होता है। आप जब चाहें तब शुभ काम कर सकते हैं, और आप जब चाहें तब कन्या पूजन करा सकते हैं। इसके साथ देखिए, नवमी के दिन जब आप कन्या पूजन कराते हैं तो आपको 9 कन्या खिलानी होती हैं, और उसके साथ 9 कन्याओं के साथ एक भैरव बाबा आप जरूर खिलाएं, यानी एक बालक यानी एक जो 9 कन्याएं होंगी तो एक बालक को आप ज़रूर खिलाएं। वो भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप 9 कन्याओं को बुलाएं, एक भैरव बाबा को बुलाओ, उन्हें एक आसन पर बैठाएं। बैठाने के बाद उन्हें भोजन कराएं, पाँव में महावर लगाएं, बिंदी लगाएं, इसके बाद टीका करें, और कलावा बांधना चाहें तो कलावा भी बांध सकते हैं। और उसके साथ ही आप चुनरी माता जी को, जो 9 कन्या उनको चुनरी वगैरह उड़ा सकते हैं। भैरव बाबा को आप चुनरी ना दें, आप कलावा ही बांध दें। इसके बाद आप उपहार में पूछ रहे थे कि उपहार में हम क्या दें, तो देखिए, बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती, जैसे लड़कियों को आप कुछ खिलौने वगैरह दे सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़, पेन वगैरह, बॉक्स वगैरह, टिफ़िन वगैरह, कोई भी चीज़ ऐसी जो दे सकते हैं जो आपके बजट में भी हो और जो कन्याओं को पसंद भी आए, आप ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। बात रही भैरव बाबा की, तो लड़कों के हिसाब से जो लड़कों को पसंद आता उस हिसाब से आप वैसी चीज़ें दे सकते हैं। आप बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी ही चीज़ दें। अब वो तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कन्याएं रहती हैं, छोटी सी चीज़ में ही वो खुश हो जाती हैं। तो आप उनकी पसंद के हिसाब से, जैसे हेयर बैंड वगैरह लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, आप वैसे भी दे सकते हैं। क्लिपें वगैरह बहुत तरह तरह की आती है, रिबन वगैरह आजकल आते हैं, बैंड वगैरह आते हैं, आप जो भी चीज़ें चाहें वो दे सकते हैं।
इसके साथ ही यदि आप में सामर्थ्य है तो आप अगर 9 कन्याओं के लिए वस्त्र यानी फ्रॉक वगैरह लाना चाहे तो वो भी आप ला सकते हैं, और जो एक भैरव बाबा हैं उनके लिए भी आप कुछ कपड़े ला सकते हैं। तो ये आप अपने सामर्थ्य और इच्छा शक्ति के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं, तथा शक्ति यथा भक्ति, यानी जितने आप अपनी सामर्थ्य आप वैसा काम कर सकते हैं। कन्याएं देखिए, आप कितना ही स्वरूप उनको भेंट दे दें, आप कितनी ही चीज़ें आप उन्हें गिफ्ट दे दें, लेकिन जब तक आप दक्षिणा नहीं देती वो खुश नहीं होती हैं। तो इसलिए आप चाहे 10 ही रुपये दें, आप उन्हें भेंट स्वरूप दक्षिणा ज़रूर दें। ये आपके लिए भी अच्छा होगा, और जो कन्याएं आपके घर से हमेशा खुश होकर जाएंगे, तो आप वैसा काम करें। लेकिन देखिए, इसके साथ ही आपको एक फल ज़रूर देना, चाहे आप एक केला ही दें, आप ज़रूर दें, इससे कन्याएं बहुत खुश होती हैं। तो दक्षिणा भी आपको ज़रूर देना है, चाहे 10 ही रुपये दें। तो ये हो गया, क्योंकि कन्याएं क्या होती हैं, भले उन्हें 10 रुपये मिले या 2 रुपये ही मिले, वो इकट्ठा करती रहती है, एक बैग लिए रहती हैं और हमेशा उसमें इकट्ठा करती रहती, आपने देखा ही होगा। तो इसलिए आज के दिन आप कन्याओं को हमेशा खुश करके जाएँ, क्योंकि कौन सी कन्या माता का स्वरूप है, माता खुद कन्या बन के आ जाए आपके घर में, कुछ नहीं पता है। इसलिए ऐसा काम करें जिससे सारी कन्या आपके घर से खुश होकर जाएं। इसके साथ ही कुछ लोग का ये सवाल आ रहा था कि हमने 2 दिन का व्रत रखा तो क्या हम भी कन्या पूजन कराएं? तो देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कन्या पूजन कराना ज़रूरी है। आप अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार काम कर सकते हैं। अगर आप कन्या पूजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप कुछ फल वगैरह भी लेकर कहीं मंदिर के सामने, कहीं भी आपको जो भी कन्या मिले आप उन्हें बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो व्रती 9 दिन व्रत रखती है उन्हें कंपलसरी ही होता है कि उन्हें कन्या पूजन कराना ही, क्योंकि 9 दिन आपने व्रत किया है, माता की सेवा की, तो आपको कन्या पूजन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी ही मानो। तो इसके बाद देखिए, कन्या पूजन के साथ ही आप जब कन्या जाने लगे तो आप वहीं बैठ जाएं। सारी कन्याओं को आप प्रणाम करें, उनके पैर छुएं, उनके पैर धोकर मामा तो आप लगाएंगे ही। जाते समय आप उनको कुछ दक्षिणा के साथ साथ आप थोड़ी चने की दाल भी ज़रूर दें। ये कहा जाता है एक स्वर्ण के समान होती है, जो चने की दाल होती है किसी भी त्यौहार में आप किसी को देते हैं, एक स्वर्ण के समान होती है। तो आप थोड़ी थोड़ी चने की दाल और दक्षिणा ज़रूर दें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभकारी फलदायी माना जाता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, शायद आपको पता ना हो, इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको चने की दाल भले आप थोड़ी थोड़ी दें, लेकिन आपको भले एक दाना दें, लेकिन आपको देना बहुत ही ज़्यादा फलदायी हो, इसलिए आप उन्हें थोड़ी थोड़ी दाल ज़रूर दें। जब कन्याएं जाने लगे तो आप चाहें तो एक एक चुनरी उड़ाकर भी उन्हें विदा कर सकते हैं, और सभी घर के सदस्य उनके पैर छू छू कर उन्हें ज़रूर विदा करें। इससे आपके ऊपर जो भी दोष है वो समाप्त हो जाते हैं। सारी कन्याएं जब आपको आशीर्वाद देती हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। इसके बाद देखिए, जो लोग भी अष्टमी का व्रत रखे हैं वो लोग सभी कन्याओं के पैर छूने के बाद माता को प्रणाम करके अपना व्रत खोल सकते हैं और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चाहे तो आप कन्याओं से ही थोड़ा थोड़ा कोई भी प्रसाद, खीर पूड़ी जो भी है, एक एक कोर ही सही आप उनसे लेकर इकट्ठा कर लें, उसे ही आप प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप उससे और एक केले से, कोई भी फल है, अगर आपके पास केला है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, आप उससे अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नवमी में आप जब अपने व्रत का पारण कर लें उसके पहले आप कलश मत हिलाइएगा। नवमी के बाद दशमी के दिन आप सुबह 10:58 से पहले यानी सुबह आपको नवमी तिथि ही मानी जाएगी। आप सुबह सुबह आप व्रत को अपना जो पारण कर चुके होंगे, लेकिन उस टाइम आप कलश को हिला सकते, लेकिन उसके पहले आप अपनी चौकी ना उठाएं। यदि आप किसी कारणवश नवमी या अष्टमी को कन्या पूजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप दशमी तिथि में भी कन्या पूजन करा सकते हैं। इसमें आप चिंता ना करें कि कोई संशय में ना रहें कि अगर हम नहीं करा पा रहे तो क्या होगा, कैसे होगा। कोई भी समस्या है यदि आपको, तो आप दशमी तिथि में भी, आप 11वीं तिथि में भी, यानी अगले दिन भी, आप दशहरे के अगले दिन भी कन्या पूजन करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपको कन्याएं नहीं मिले तो क्या करें। यदि आपको देखिए कन्या नहीं मिले तो आप 9 कन्याओं के हिसाब से दक्षिणा निकाल दीजिए, जो भी आप उनके लिए उपहार लाएं वो निकाल दीजिए। यदि आपने उनके लिए कुछ भोजन बनाया तो वो आप अलग अलग पैक कर दीजिए। इसके बाद आप किसी भी मंदिर या ऐसे स्थान पर चले जाइए जहाँ पर ज़्यादा लोग मिल सकें आपको और कन्याएं मिल सके। आप वहाँ जाकर उन्हें भावपूर्ण दे सकते हैं, उनके पैर छू लीजिए, उनके आशीर्वाद ले लीजिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने कन्या पूजन आप नहीं करा पा रहे हैं, आपको कन्या नहीं मिल रही, तो आप क्या करें। आप कोई टेंशन में ना रहिए, आप जैसा मैंने बताया वैसा कर सकते हैं।
इसके साथ ही यदि देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हम विदेश में हैं या फिर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कन्याएं नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, मिलती ही नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कन्याओं के हिसाब से आप दक्षिणा निकाल सकते हैं। भोजन तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि भोजन फिर खराब हो जाएगा, तो आप दक्षिणा वगैरह निकाल के किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। माता से माफ़ी मांग लीजिए कि माता जी ये हमारी समस्या है, हमें कन्याएं नहीं मिल रही, इसलिए हम ये दक्षिणा निकाल रहे हैं और ये कन्याओं का ही के भाव से हम निकाल रहे हैं, तो आप इसके लिए हमें क्षमा करें। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं, इसके साथ ही दूसरा नियम यह है कि यदि आपको 9 कन्या नहीं मिल रही, 1 या 2 ही कन्या मिली या 3 कन्या मिली, तो अब क्या करें आप। तो देखिए इसमें आप ये कर सकते हैं कि 2 या 3 कन्या आपको मिली है, आप उनको 9 हिस्से लगा दीजिए, मतलब 3 कन्या को तो आप भोजन करा ही रहे हैं, उसके अलावा जितने बचते हैं यानी 9 कन्या में जितने कम हैं उतने थालियाँ आप लगा के सभी को, ये जो 3 कन्या हैं उन्हीं को आप जो 9 थालियाँ आपने लगाई थी उन्हीं में थोड़ा थोड़ा जुठरवा दीजिए। ये आपको 9 कन्या का ही भोग माना जाएगा कि आपके घर 9 कन्या आई हैं, इसी हिसाब से ये मान्य हो जाएगा कि 9 कन्याओं ने ही भोजन किया है। ये भी एक चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि 9 कन्याओं को आप अलग अलग जो भी आप देना चाहें वो आप पैक करके दक्षिणा लेकर आप उनके घर तक भी आप पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको आसपास भी कन्या नहीं मिल रही है, कोई जानता ही नहीं, आप मिल ही नहीं रही कन्या, तो अब क्या करें। ऐसी परिस्थिति में आप देखिए 9 जगह आप भोग निकाल कर आप गौ माता को भी दे सकते हैं। ये भी आपको एक तरह से कन्या पूजन का ही आपको फल प्राप्त होगा, इससे आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप 9 जगह आप नहीं करना चाहते या भोग आप नहीं बना पाए तो क्या करें, तो आप मिठाई प्रसाद ऐसा कुछ भी चीज़ें लेकर, कुछ उपहार वगैरह लेकर ऐसी जगह चले जाएं जैसे मंदिर वगैरह, वहाँ पर अगर आपको कन्याएं मिलती है, जितनी कन्याएं मिलती हैं आप उन्हीं को उतना सामान आप दे सकते हैं। कोई लड़का मिल जाता है, आप भैरव बाबू का स्वरूप मानकर आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। तो सबसे आसान तो यही होता है कि अगर आपको कोई ना ही मिल रहा है, आप भोग प्रसाद नहीं बना पा रहे तो आप उस हिस्से में आप दक्षिणा निकाल कर मंदिर की दान पेटी में आप डालकर माता जी से प्रणाम करके माफ़ी मांग लें, यही भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।